के घने जंगल के ऊपर उड़ते हुए पुष्पक विमान में बैठे कुबेर को एक चमकती हुई रोशनी दिखी। जब कुबेर करीब आया तो उसने देखा ये कुछ और नहीं बल्कि उसी त्रिशूल से निकलने वाली रोशनी थी जिसे वो ढूंढ रहा था। और उसी त्रिशूल के बगल में साक्षात शिवलिंग स्थापित था। कुबेर ने खुश होते हुए खुद से कहा, इस प्रतिस्पर्धा में मुझे विजयी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ, मैंने आकाश से गुप्त शिवलिंग के समीप स्थापित त्रिशूल की चमक देख ली। यही मेरी जीत का संकेत है और अब कोई भी शक्ति मुझे पवित्र शिवलिंग और उसके सहारे लंका के राज सिंहासन तक पहुंचने से नहीं रोक पाएगी। वाह महादेव, वाह, आपकी लीला को समझ पाना असंभव है। इधर रावण रात भर जंगल में भटकता रहा। वो काफी अंदर तक आ गया। शिवलिंग को खोजने की धुन में उसे पता ही नहीं चला कि रात का चौथा पहर समाप्त होने को था। सुबह के प्रकाश से आकाश साफ होने लगा था, लेकिन जंगल इतना घना था कि अभी भी काफी अंधेरा था। तेजी से आगे बढ़ते हुए अंधेरे में जंगली पौधों की झुरमुट के बीच रखे एक पत्थर से टकराकर रावण की उंगलियां चोटिल हो गई। किसी तरह उजाले में उसने देखा उसकी जख्मी उंगलियों से रक्त बह रहा था। वो एक बरगद के वृक्ष के नीचे रुककर चोटिल उंगलियों पर पत्तों का रस लगा रहा था कि अचानक बादलों के गरजने की तेज आवाज सुनाई दी। अचानक ही आकाश में काले बादल मंडराने लगे और बिजली चमकने लगी। उसने देखा कि जंगल धीरे धीरे अंधेरे में डूबता जा रहा था। रावण ने खुद से कहा, हे भोलेनाथ, ये कैसी कठिन परीक्षा ले रहे हैं आप। अब बारिश भी आ गई है, आगे का मार्ग और भी कठिन दिखाई दे रहा है। कहते हुए रावण नीचे पेड़ से टिककर बैठा ही था कि बारिश धीरे धीरे तेज हो गई। जैसे ही रावण के चेहरे पर बरसात की बूंदें गिरी, उसने मन ही मन सोचा, बस आज का दिन और है और मुझे सूर्यास्त से पहले शिवलिंग ढूंढना ही होगा। हाँ, मुझे रुकना नहीं चाहिए, चाहे पैरों की उंगलियां चोटिल हो जाएं या पांव में छाले पड़ जाएं। मेरा लक्ष्य सर्वप्रथम है और जब तक मैं गुप्त शिवलिंग को ढूंढ ना लूं, मुझे विश्राम करने का कोई अधिकार नहीं है। इतना सोचते ही वो अपनी जगह से उठा और जंगल के दुर्गम रास्तों पर जल की धारा की दिशा में चलने लगा। तेज बरसात के कारण जंगल से होकर गुजरने वाली नदी अचानक उफान पर आ गई और उसमें से निकलने वाली एक धारा एक पहाड़ पर ऊपर की तरफ जा रही थी। ये देख रावण हैरान हो गया। रावण ने खुद से कहा, असंभव, आखिर ये पानी की धारा ऊपर की तरफ उल्टी दिशा में कैसे जा रही है? ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं देखा। हाँ, अवश्य ये भोलेनाथ की लीला है। हो ना हो उस पर्वत पर ही वो शिवलिंग स्थापित है। ये सब सोचते हुए रावण ने पर्वत पर चढ़ती धारा के साथ जैसे ही पर्वत पर चढ़ना शुरू किया तो फिसलकर नीचे आ गया। तभी उसके मन में ख्याल आया, हे भोलेनाथ, बारिश में इस पहाड़ पर चढ़ूं तो कैसे चढ़ूं? ये तो बहुत बड़ा पर्वत है और अगर शिवलिंग इस पर्वत पर नहीं मिला तो सारा समय नष्ट हो जाएगा। अब करूं तो क्या करूं? नहीं रावण, अब ये सोचने का नहीं बल्कि करने का समय है और किसी भी हाल में मुझे इस पर्वत पर चढ़ना ही होगा और भ्राता कुबेर से पहले शिवलिंग तक पहुंचना होगा। एक तरफ रावण जंगल में गुप्त शिवलिंग की तलाश में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था, तो दूसरी तरफ महर्षि विश्वश्रवा के आश्रम में सुमाली सुबह सुबह गुस्से में पहुंचे और बोले, एक ऋषि होकर आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए महर्षि, क्योंकि मेरे नाती रावण ने जंगल का कोना कोना पता लगा लिया है और वो अभी तक नहीं आया है। इसका मतलब ऐसा कोई शिवलिंग है ही नहीं। और फिर जिस शिवलिंग को महादेव ने माता पार्वती की उपासना के लिए विशेष तौर पर बनवाया था, उसकी जानकारी भला वे आपको कैसे देंगे?
मुझे तो लगता है ऐसा कोई शिवलिंग जंगल में स्थापित ही नहीं है। आपने जरूर मेरे नाती के साथ कोई षड्यंत्र रचा है जिससे वो प्रतिस्पर्धा हार जाए और कुबेर को आप लंकाधिपति बना दे। सुमाली की बातों को सुनकर महर्षि विश्वश्रवा क्रोधित हो गए और उन्होंने इशारे से सुमाली को हवन कुंड के समीप बैठने के लिए कहा। जब तक प्रतिस्पर्धा में दिया गया लक्ष्य प्राप्त करके रावण और कुबेर लौट नहीं आते, तब तक के लिए महर्षि विश्वश्रवा ने मौन व्रत धारण किया हुआ है। इसलिए उन्होंने सुमाली को अपनी आंखें बंद करने का इशारा किया। जैसे ही सुमाली ने अपनी आंखें बंद की, विश्वश्रवा ने अपने हाथ को उसके सिर पर रख दिया। विश्वश्रवा के स्पर्श के दिव्य प्रभाव से अंतर ध्यान की मुद्रा में सुमाली को पूरा ब्रह्मांड दिखने लगा। सुमाली ने देखा उसकी अंतर्दृष्टि सागर किनारे लंका नगरी पहुंचकर जंगल में प्रवेश करती है। उसी जंगल में एक गुफा के अंदर एक भव्य प्रकाश से प्रकाशित शिवलिंग स्थापित है। उस शिवलिंग के समीप ही एक दिव्य त्रिशूल भी है। साक्षात गुप्त शिवलिंग के दर्शन पाकर सुमाली भयभीत हो गया और अपनी आंखें खोलकर महर्षि विश्वश्रवा को प्रणाम करता हुआ आश्रम से भाग खड़ा हुआ। बाहर आकर उसने अपने अंग रक्षक मलय को देखकर जोर जोर से हंसते हुए कहा, ये साधु संत भी बहुत भावुक होते हैं। हाँ? थोड़ी सी उलाहना दे दो और बस वे क्रोध से भरकर भूल कर बैठते हैं। चलो, मेरा काम तो हो गया मलय, और मैंने पता लगा लिया है कि शिवलिंग जंगल के किस हिस्से में स्थापित है। ठहाके मारकर हंसते हुए दोनों जंगल में कैकसी के पास चले जाते हैं। इधर जंगल में बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। रावण का पूरा शरीर भीग चुका था। उसने पर्वत पर चढ़ने के लिए पेड़ की लताओं से एक बड़ी सी रस्सी बना ली थी। रावण ने वो रस्सी पर्वत के किसी पेड़ पर फेंकी और चढ़ने लगा। बारिश की वजह से बार बार उसके पैर फिसल रहे थे। उसका शरीर मिट्टी में सना हुआ था, लेकिन रावण ने अपनी पूरी ताकत के साथ चढ़ने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया, उसने देखा कि वहीं पास से दूसरी ओर से धुआं निकल रहा था। जिज्ञासावश वो धुएं के निकट जाने लगा। उसने देखा कि एक लकड़हारा ठंड से कांप रहा था और इसलिए उसने चट्टान के किनारे लकड़ियां जलाई हुई थी ताकि ठंड से राहत मिल सके। रावण ने नजदीक जाकर कहा, आपको प्रणाम। आप कौन हैं? क्या आप इसी घने वन में निवास करते हैं? रावण की बात सुनकर लकड़हारे ने कहा, आइए महाबली रावण, आइए। इस जंगल में मैं मवेशी चराने का काम करता हूं, लेकिन बारिश में फंस गया हूं और इससे अधिक आप मेरे बारे में जानकर क्या करेंगे? हाँ, आप इतना ही जान लें कि मैं आपका मददगार हूं। इस ठंड में आप चाहें तो थोड़ी आग की गर्मी ले लें। आगे और भी चुनौतियां आपकी राह देख रही हैं। ठंड के कारण अगर आप बीमार पड़ गए तो प्रतिस्पर्धा कैसे जीतेंगे? रावण ने आश्चर्य भाव से कहा, अरे, आपको यह कैसे पता चला कि मैं एक प्रतिस्पर्धा को पूर्ण करने के लिए वन में आया हूं? इतना कहकर रावण आग के पास चला गया। रावण ने देखा कि लकड़हारे के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। बूढ़े लकड़हारे ने जवाब दिया, ये तो पूरी लंका को पता है कि आपके और कुबेर के बीच में स्वर्ण महल के लिए प्रतियोगिता हो रही है, और मैं तो यहां आता रहता हूं, इसलिए मुझे सब पता है। मैं जानता हूं कि महादेव ने जगत शिल्पी विश्वकर्मा जी से गुप्त शिवलिंग की स्थापना किस स्थान पर करवाई है। हाँ, मैं आपको आसानी से उस स्थान का पता बता सकता हूं रावण। उसके बाद आपको लंकाधिपति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आइए, आप आइए मेरे पीछे। कहते हुए लकड़हारा आगे बढ़ने लगा। रावण, जो आश्चर्य भाव से लकड़हारे की बात सुन रहा था, लकड़हारे के आगे बढ़ते ही उसकी नजर उसके पांव के अंगूठे पर पड़ी, जिसमें एक काला धागा बंधा था।
अचानक रावण ने आगे बढ़कर जलती हुई लकड़ी उठा ली और लकड़हारे के सिर पर हमला कर दिया। रावण का प्रभाव इतना तीव्र था कि बूढ़ा लकड़हारा धरती पर जा गिरा और दर्द से कराहने लगा। रावण ने चिल्लाते हुए कहा, दुष्टासुर, इससे पहले कि मैं तुझे परलोक पहुंचा दूं, तू अपने वास्तविक वेश में आकर बता कि तू कौन है और मेरे मार्ग में क्यों आए हो। जो लकड़हारा अभी अभी रावण के प्रहार से करा रहा था, उसकी बात को सुनकर ठहाके मारकर हंसने लगा और उसका रूप भी बदलने लगा। देखते ही देखते वो लकड़हारे से एक राक्षस रूप में परिवर्तित हो गया। रावण ने कहा, इस भारी वर्षा में जलती हुई सूखी लकड़ियों को देखकर ही मुझे संदेह हुआ था, और फिर जब मैंने तुम्हारे पैर के अंगूठे में बंधे काले धागे को देखा, तब तो मुझे स्पष्ट हो गया कि तुम कोई लकड़हारा नहीं हो, बल्कि कोई बहरूपिया हो। बाएं पैर के अंगूठे में काला धागा पाताल लोक के दैत्य ही बांधते हैं। अब चुपचाप मुझे ये बता दो कि तुम्हें किसने मेरे मार्ग पर भेजा है। तुम किस उद्देश्य से यहाँ घने जंगल में मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। जोर जोर से हंसते हुए दैत्य ने कहा, मैं एक असुर हूँ, परंतु मैं तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी मदद के लिए यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हें ज्ञात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जिस प्रतिस्पर्धा के लिए तुम इस घनघोर जंगल में भटक रहे हो, भटकते रह जाओगे। और उधर तुम्हारा भाई चौथी शर्त पूरी कर चुका है, और चौथी शर्त का मतलब तो तुम्हें पता ही है महाबली रावण। तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी गुप्त शिवलिंग का मार्ग बता सकता हूँ। दैत्य की बात सुनकर रावण क्रोधित हो गया और जलती हुई दूसरी लकड़ी उठाकर उसने दैत्य पर पुनः प्रहार करते हुए कहा, नहीं चाहिए मुझे किसी की मदद। मैं स्वयं अपने बल पर सभी नियमों का पालन करते हुए इस प्रतिस्पर्धा को पूर्ण करूंगा। तुम्हें किसने भेजा है ये बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारा अस्तित्व ही नष्ट कर दूंगा। रावण के प्रहार से कराहते हुए दैत्य ने कहा, तुम इतने हठी हो रावण, मैं कौन हूं और मुझे तुम्हारी मदद के लिए किसने भेजा है, ये तुम्हारे लिए अभी पहेली ही बना रहेगा। मैं जा रहा हूं रावण। इतना कहते ही वो दैत्य अदृश्य हो गया और जलती हुई अग्नि अचानक बुझ गई। अचानक हुई इस घटना से रावण स्वयं आश्चर्यचकित था। उसको ध्यान आया कि बारिश थमने लगी है और अब वो तेजी से पहाड़ी पर चढ़ सकता है। रावण कुछ कदम पीछे गया और भागते हुए तेजी से बड़े बड़े कदम रखते हुए पहाड़ी पर चढ़ने लगा। अपनी तरफ से रावण ने गुप्त शिवलिंग की तलाश करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन बाधाएं कदम कदम पर उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। आधी पहाड़ी पर चढ़ते ही रावण ने देखा जल की धारा लगातार ऊपर जा रही है, लेकिन उस रास्ते पर एक विशाल पेड़ मार्ग के बीचों बीच खड़ा हुआ है, जिससे पानी की दिशा में रावण के लिए आगे जाना कठिन था। रावण चाहता तो उस वृक्ष को लांघकर भी मार्ग में आगे बढ़ सकता था, लेकिन उसने वृक्ष के विशाल तने को मार्ग से हटाने का फैसला किया। जैसे ही रावण ने वृक्ष के मोटे तने को पकड़कर मार्ग के किनारे खिसकाना चाहा, कि उसने महसूस किया कि वो अपनी जगह से हिलने की जगह उस तने ने रावण के पूरे शरीर को जकड़ना शुरू कर दिया है। देखते ही देखते पूरा वृक्ष एक विशाल सांप में परिवर्तित हो गया और पेड़ का ऊपरी भाग सर्प के फन की तरह हवा में लहराने लगा। रावण को समझते देर नहीं लगी कि लकड़हारे की तरह ही ये भी किसी मायावी शक्ति का छल है। उसने अपनी भुजाओं की सारी ताकत सर्प की जकड़न से स्वयं को मुक्त करने में लगा दी। उसकी भुजाओं की अद्वितीय शक्ति और अदम्य साहस के कारण नाग की पकड़ ढीली पड़ने लगी। नाग ने बहुत कोशिश की, लेकिन रावण के बल के सामने उसे धराशायी होना पड़ा। रावण ने कहा, हे नागदेव, आपको यहां किसने भेजा है? नागदेव ने रावण से कहा, मैं शिवलिंग का रक्षक हूं। मैं तुम्हारा रास्ता रोकना चाहता था, परंतु तुम्हारे बल के समक्ष मैं नतमस्तक हो गया हूं। किसी को भी पवित्र शिवलिंग तक पहुंचने से रोकना ही मेरा काम है।
लेकिन तुम्हारे बल और दृढ़ निश्चय को देखकर मैं इतना ही कहूंगा कि तुम अपने गंतव्य के अत्यंत निकट पहुंच गए हो रावण। ये सुनते ही रावण खुश हो गया और ऊपर आकाश की तरफ सूर्य को देखने लगा। तब नागदेव ने कहा, तुम्हारे पास समय बहुत ही कम बचा है। मुझे पता है कि तुम इतना श्रम प्रतियोगिता जीतने के लिए कर रहे हो, इसलिए बिना देरी किए तुरंत आगे बढ़ो। वैसे भी तुम्हें आने में देरी हो गई है। यह सुनते ही रावण के चेहरे की खुशी एकदम से गायब हो गई। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे नागदेव, आप तो महादेव की गर्दन का आभूषण है। अब आप मिल गए हैं तो निकट ही पवित्र महाशिवलिंग भी मिल जाएगा। मुझे राह दीजिए नागदेव। नागदेव के किनारे हटते ही रावण तेज कदमों से पहाड़ी में ऊपर चढ़ने लगा। उसने देखा कि चढ़ती हुई जलधारा पहाड़ी की चोटी पर जा रही थी और वहां बनी गुफा के ऊपरी हिस्से पर बने एक जलाशय में गिर रही थी। उसी जलाशय से एक एक बूंद गुफा की छत से नीचे टपक रहा था। रावण ने चिल्लाते हुए कहा, मिल गया गुप्त पवित्र शिवलिंग। उसने गुफा में जाकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक अद्वितीय दृश्य उसके सामने था। विशाल शिवलिंग और उसके ही बगल में स्थापित चमचमाता हुआ शिव जी का त्रिशूल। विशाल शिवलिंग से तीव्र प्रकाश निकल रहा था। रावण ने अपना मस्तक वहीं झुका दिया और अपनी दोनों आंखों को बंद करके शिवलिंग की स्तुति करने लगा। अपनी मेहनत और ईमानदारी से गुप्त शिवलिंग की तलाश का कार्य पूर्ण करने पर मिली खुशी के कारण उसकी आंखें नम हो गईं। रावण की अश्रुधारा से शिवलिंग का जलाभिषेक अनजाने में हो गया था। जब उठकर रावण ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि एक वृद्ध सफेद बालों वाले ऋषि उसके सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने उससे कहा, रावण, तुमने सूर्यास्त से पूर्व ही इस पवित्र गुप्त शिवलिंग की तलाश का कार्य पूर्ण किया है। अब तुम्हें यह करना है कि गुप्त शिवलिंग के समीप जो त्रिशूल है उस पर टंगे रुद्राक्ष की माला को निकालकर लंका में स्वर्ण महल के प्रमुख द्वारपाल को देना होगा। तभी ये प्रतिस्पर्धा पूर्ण मानी जाएगी। यही इस प्रतिस्पर्धा की चौथी शर्त है, जो महर्षि विश्वश्रवा ने तुम दोनों भाइयों को नहीं बताई थी। तुम और कुबेर में जो पहले ये विलक्षण रुद्राक्ष की माला मुख्य द्वारपाल सूर्या को दे देगा, उसे ही प्रतिस्पर्धा का विजयी माना जाएगा। रावण ने वृद्ध ऋषि को प्रणाम किया और उनके निर्देश का पालन करते हुए त्रिशूल पर टंगे 2 रुद्राक्ष की मालाओं में से एक को निकाल लिया। गुफा के बाहर सूर्य पश्चिम दिशा में पहुंच रहा था। रावण गुफा से बाहर जाने ही वाला था कि उसने ऋषि मुनि से पूछा, आदरणीय ऋषिवर, मुझे यहाँ तक पहुंचने के दौरान अनेक मायावी शक्तियों का सामना करना पड़ा है। मेरे मन में एक संशय यही है कि मार्ग में मिले दैत्य और नागदेव की भांति कहीं आप भी किसी मायावी शक्ति का रूप तो नहीं है। रावण की बात को सुनकर ऋषि मुनि मुस्कुराए और उन्होंने रावण से कहा, मैं स्वयं विश्वकर्मा हूँ रावण, और जिस लंका के सिंहासन का स्वप्न तुम्हारी आंखों में फैल रहा है, मैं उस लंका का शिल्पकार हूँ। मेरे ही हाथों निर्मित हुई है स्वर्ण लंका। लंका ही नहीं, इंद्रपुरी, यमपुरी, वरुणपुरी, कुबेरपुरी, शिव मंडलपुरी आदि का निर्माण भी मेरे ही द्वारा किया गया है। तुम्हारे भ्राता कुबेर के पास जो पुष्पक विमान है, उसका निर्माण भी ब्रह्मा जी ने मुझसे ही करवाया था। देवताओं के भवन और उनके दैनिक उपयोग में होने वाली वस्तुएं जैसे विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र, शंकर भगवान का त्रिशूल और यमराज का कालदंड, इन सब का निर्माण मैंने ही किया है। अगर तुम विश्वास नहीं कर पा रहे हो तो आंखें बंद कर लो, तुम्हें स्वयं ज्ञात हो जाएगा। ऋषि की बात को सुनकर रावण ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने देखा कि उसके सामने लंबी श्वेत दाढ़ी और लंबे बालों वाला एक वृद्ध शिल्पकार खड़ा है, जिसकी 4 भुजाएं हैं। उसकी सभी भुजाओं में एक औजार है और वो अपना दिव्य दर्शन देकर मुस्कुरा रहे थे। रावण ने अपनी आंखें खोली और विश्वकर्मा से आशीर्वाद लिया। अब रावण को जल्दी से स्वर्ण महल पहुंचना था। रुद्राक्ष की माला और विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद लेकर वो गुफा से निकल पड़ा। घनघोर जंगल के कठिन रास्तों से होते हुए अथक प्रयासों और अपनी मेहनत के बल पर रावण स्वर्ण महल के मुख्य द्वार पर पहुंच पाया था। रावण ने रुद्राक्ष की माला मुख्य द्वारपाल सूर्या को सौंपते हुए पूछा, क्या कुबेर यहाँ पहुंच चुका है द्वारपाल?
मुस्कुराते हुए मुख्य द्वारपाल सूर्या ने कहा, प्रतिस्पर्धा के नियमों के अनुसार यह सूचना गोपनीयता के दायरे में आती है महाबली रावण। मैं इतना ही कहूंगा कि नियमों का पालन करते हुए रुद्राक्ष की माला को यहां तक लाने के कारण आपकी दावेदारी स्वीकार की जाती है। आप राजमहल में प्रवेश करके विश्राम गृह तक जा सकते हैं, परंतु अंतिम परिणाम जानने के लिए आपको सुबह होने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, जब महर्षि विश्वश्रवा प्रतिस्पर्धा विजेता का राज्याभिषेक करेंगे। गुप्त शिवलिंग से रुद्राक्ष की माला लेकर कौन पहले पहुंचा था लंका, रावण या कुबेर? आखिर कौन होगा प्रतिस्पर्धा का विजेता? ये जानने के लिए पॉकेट एफएम पर सुनते रहिए रावण।